बीते कई दिनों से जारी हिमाचल प्रदेश के ड्रामे पर फिलहाल विराम लगता दिखाई दे रहा है। सभी पक्षों से बातचीत के बाद कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने बताया कि हिमाचल में 6 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। इस कमेटी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और डेप्यूटी सीएम के अलावा केंद्रीय आलाकमान की ओर से 3 नेता जोड़े जाएंगे। इस समिति का काम संगठन और सरकार में तालमेल सुनिश्चित करने का होगा। कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है। हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। यानी कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में कमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के हाथों में ही बनी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी बगावत की इस बीमारी का समाधान कैसे करेगी। स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित किया, फिर कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया। इन कदमों से कांग्रेस ने फिलहाल अपनी डूबती नैया बचा ली है। लेकिन परेशानी इतनी ही नहीं है। सुक्खू ने अपने घर सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई विधायक आए, लेकिन विक्रमादित्य सिंह समेत 4 विधायक इस बैठक से दूर रहे। संदेश साफ है, असंतुष्टों का खेमा केवल 6 विधायकों तक ही सीमित नहीं है। पर्यवेक्षकों के कहने पर विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे की जिद फिलहाल छोड़ दी है, लेकिन अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है, सिर्फ होल्ड पर डाला है। उनकी मां प्रतिभा सिंह से यह सवाल पूछा गया कि क्या उनकी शिकायतें दूर हो गई हैं। जवाब खुद सुन लीजिए। अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा। जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी, और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना तो पार्टी उसको। यानी वीरभद्र परिवार ने अपना इरादा बदल लिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं की गई। हिमाचल में जनता ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर वोट दिए थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और हम कार्यकर्ताओं के बगैर खुद को निहत्था महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस में खेमेबाजी जारी है। राहत केवल फौरी तौर पर मिली है। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिवकुमार की भी अपनी सीमाएं हैं। वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हिमाचल के नेताओं के बीच संदेशवाहक से ज्यादा कुछ नहीं है। वीरभद्र परिवार बार बार नाइंसाफी होने का जिक्र कर रहा है। ऐसा लगता है कि प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं। लिहाजा बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वो अपने बेटे के लिए किस सीमा तक समझौता करती हैं। फिलहाल ये साफ है कि हिमाचल में राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली इस मां बेटे की जोड़ी ने गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में डाल दी है। आलाकमान की दिक्कत यह है कि अगर वो सुक्खू को पद से हटाने का फैसला लेते तो बदले की आग में जलकर सुक्खू का खेमा भी बगावत का झंडा बुलंद कर सकता था। साथ ही सुक्खू को हटाए जाने से दूसरे राज्यों में कांग्रेस के असंतुष्ट भी आवाज बुलंद कर सकते थे। लिहाजा हिमाचल में कांग्रेस के सामने दिक्कतों की फहरिस्त लंबी है और ये हालात सुक्खू सरकार को केवल कुछ दिन के लिए मिली सांसों जैसे हैं। चुनाव आज तक।